नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। जहां एक और बकरा ईद के मौके पर लाखों रुपए के बकरे खरीदकर कुर्बानी दी जाती है, वहीं आगरा के शाहगंज के अजमपाड़ा निवासी गुलचमन शेरवानी ने एक अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने बकरे की जगह बकरे के चित्र वाला केक काटकर जीव हत्या के खिलाफ संदेश दिया। करीब 8 साल पहले उन्होंने एक छोटे से बकरे को पाला था, जिसका नाम रखा था कुर्बान। कुर्बान केवल एक पालतू जानवर नहीं बल्कि परिवार का सदस्य बन गया था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ईद पर कुर्बानी देने की परंपरा सामने आई, लेकिन शेरवानी परिवार की हिम्मत नहीं हुई उसे काटने की। गुलचमन शेरवानी का परिवार शुद्ध शाकाहारी है। उन्होंने एक बार विचार किया कि किसी मदरसे में अनाथ बच्चों के लिए कुर्बानी दी जाए, लेकिन बच्चों गुलबतन शेरवानी और गुलशरम शेरवानी ने इनका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि अगर कुर्बान की कुर्बानी दी गई तो वे अपनी जान दे देंगे। इसके बाद परिवार ने हर साल कुर्बानी की जगह केक काटने की परंपरा की शुरुआत की। यह केक विशेष रूप से बकरे के चित्र वाला होता है, जो भावनात्मक रूप से कुर्बानी का प्रतीक बनता है। गुलचमन शेरवानी का कहना है, अधिकतर लोग कुर्बानी के नाम पर दौलत की नुमाइश करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जुआ, शराब, अय्याशी में लिप्त रहते हैं, वही बेदाग बकरे की कुर्बानी का दिखावा करते हैं। उनका मानना है कि सच्ची कुर्बानी वह होती है जिसमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म किया जाए। अल्लाह तो बेदाग इंसान के नाखून और बाल की कुर्बानी भी कबूल करता है, फिर जानवर की हत्या क्यों। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। एडवोकेट गुलचमन शेरवानी जो भाई आगे अपनी बकरा ईद पर ये केक काटने की परंपरा कैसे याद आई आपको? देखिए, ये परंपरा आज नई नहीं है, ये मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। और परंपरा ये नहीं है, परंपरा वो है जो लोग बकरा काट रहे हैं। ये तो मैं जीव हत्या रोके जाने के लिए एक संदेश दे रहा हूँ। बकरा ईद पर जो लोग बकरी काटते हैं तो वो मेरे हिसाब से गलत तरीके से काटते हैं, क्योंकि जिन पैगंबर ने बकरा ईद पर कुर्बानी दी थी, उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह पर एक मेढ़ा आ गया, जानवर आ गया। तब से उलेमाओं ने एक परंपरा बना ली और तब से ये जानवर की कुर्बानी होने लगी है। मैं ये जानना चाहता हूँ या उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या अल्लाह ने उनसे कुर्बानी करने के लिए कहा था जानवर की, या हज़रत इब्राहिम साहब ने जब कुर्बानी की तो मेढ़ा आ गया, उन्होंने तो बेटे की थी। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं है कि कुर्बानी करें। ये उलेमाओं की बनाई हुई एक रूलिंग है और परंपरा उन्होंने बना रखी है। उसके आधार पर बकरे की कुर्बानी की जाती रही है और चलती आ रही है। मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि मान चलिए कि बकरा ईद पर लोग जो कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करने से पहले बकरे को देखते हैं कि उसमें कोई ऐप तो नहीं है, लंगड़ा लूड़ा तो नहीं है, आँख से खराब तो नहीं है, और खूबसूरत से खूबसूरत देखते हैं। तो कुर्बानी करने वाले को भी तो अपना किरदार खूबसूरत कर लेना चाहिए कुर्बानी देने से पहले। आप शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अपने नफ्स पर काबू नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार अय्याशी कर रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये तो अल्लाह ही मंजूर नहीं करता, क्योंकि सारी चीज़ें हराम हैं। और हराम करने वाला आदमी जानवर में नुक्स देख रहा है और अपने अंदर के नुक्सों को नहीं देख रहा। तो कुर्बानी करने वाले लोग कुर्बानी करें, अपने अंदर पड़ रही बुराइयों की कुर्बानी करें, ना कि जीव हत्या। ये जो लोग बकरा काट रहे हैं और फ्रिज में भर भर के रख रहे हैं, या जिससे हमारे अच्छे संबंध हैं उनको गोश्त पहुंचा रहे हैं, जिनसे अच्छे संबंध नहीं है उनको गोश्त नहीं पहुंचा रहे। अगर उन गरीबों की मदद करनी है तो उनको अच्छा खिलाकर शाही पनीर खिलाइए और भी मिष्ठान खिलाइए, शुद्ध देसी घी का खाना खिलाइए, उनकी मदद करिए, लेकिन कुर्बानी करिए। अच्छी बात है, आप अल्लाह की राह में कुर्बानी करना चाहते हैं तो अपने पैसे को अल्लाह की राह में लगाइए, गरीब लोगों की मदद कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करिए। अल्लाह कभी नहीं कहता, अल्लाह तो जरा सी बात पर खुश है। एक चीज़ और आपको बता दूं, अल्लाह ने कहा है, एक किसी बंदे ने उनसे कहा तो जवाब ये मिला कि नहीं, दूध वाली बकरी की कुर्बानी नहीं करनी है। अगर तुम्हारे पास बकरा नहीं है और जानवर नहीं है तो आप केवल अपने बाल और नाखून काट लेना उस दिन जिस दिन कुर्बानी होती है। तो अल्लाह जब जरा सी बात पर, छोटी सी चीज़ पर खुश हो सकता है, तो ज़रूरी क्या है इतना सब कुछ करने के लिए। लेकिन उससे पहले लोगों को खुद सुधरना चाहिए, बहन भाइयों का हक नहीं मानना चाहिए। आज लोग कुर्बानी नहीं कर रहे, अपने पैसे की नुमाइश कर रहे हैं। ये नुमाइश बंद होनी चाहिए।